महिलाओं को अब 33% आरक्षण मिलने की मंजूरी हो गई है लोकसभा में और राज्यसभा में भी इंतजार खत्म ही हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी। कितना बड़ा दिन है और कितनी बड़ी सफलता है सरकार के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल जो बिल पास हुआ है ये एक सराहनीय दिवस है, क्योंकि पिछले जमाने में बहुत सोचा गया था, बहुत कुछ करने को था लेकिन हुआ नहीं। ये आके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा फ्यूचर के लिए सोच है, क्योंकि वही देश जागरूक होता है जहां का माताओं का जागरूक होता है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मेघवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, इतना बड़ा बिल ला के कल पास करवा। मेघवाल जी की बात की, उन्होंने कहा कि BR अम्बेडकर जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है मतुआ समाज का कंट्रीब्यूशन इसमें और कहां पर सीधा छीटाकशी कांग्रेस पर आ रही है? नहीं, एक्चुअली बात ये होता है कि कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को लेके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिताया, लेकिन ये सरासर झूठ है। क्योंकि आप अगर बिफोर पार्टीशन 1946 में अगर देखिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का पार्ट चल रहा था, उस समय में बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने खुद सोचे थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनना है, क्योंकि भारतवर्ष को कुछ देना है उनको। ये जो पांडित्य उनके अंदर है, ये एक्चुअली कांग्रेस ने रियलाइज नहीं किया। ये रियलाइज किया तब के समय में एक पिछड़ा वर्ग, हमारे मतुआ समाज का एक समाज है, जो नवशूद्र मतुआ समाज मिलके उन लोगों को खुलना जेल से गण परिषद कहते हैं बंगाल में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनको भेजे थे। तो ये जो बात है, ये कांग्रेस कभी कभी मानता नहीं है। कल अधीर रंजन चौधरी जी ने इसको जाता है, आपके पास क्या एविडेंस है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी को हम लोगों ने हराने का कोशिश किया, जिताया नहीं? तो माननीय गृह मंत्री जी इसका साफ साफ बता दिए हैं कि उनके अगेंस्ट में कांग्रेस लड़ा है। तो इसका मतलब होता ही है कि उनको हराया। तो इसका मतलब है कि उनका जो अंदर जो एक्चुअली उनके अंदर जो पांडित्य है, उसका प्रकाश नहीं हो पाया और उसको प्रकाश होने नहीं दिया है। ये जो रियलिटी है, इसके कारण बांग्लादेश से खुलना से उनको जिताया गया था। ये नमशूद्र समाज, ये मतुआ समाज जो जिताए हैं, इसका एविडेंस जो है ये लोग हम लोगों के पास है कि कौन कौन मिल के उनको जिता के यहां भेजे थे। ये सब है ना। आफ्टर ऑल कांग्रेस ने उनका हिस्ट्री, जो बिगिनिंग हिस्ट्री है, इसको पूरा विलुप्त कर दिया है। मतलब कि एक पिछड़ा कम्युनिटी जो है, उनका जो उनके ऊपर जो ये अवदान है, क्या कहते हैं इसको, मतलब कि जो फेवर था, ये फेवर को पूरा छुपा दिया और हिस्ट्री को पूरा गायब कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती है। कई सवाल आप ही पर उठते रहते हैं, यहां तक कि बाबा साहब को लेकर कि दलितों के लिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, ये आरोप लगाती है कांग्रेस। सरासर झूठ है। अब मैं आपको बता रहा हूं, 1946 में जब देखे हैं कि बांग्लादेश में वो जगह, ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा चांक ऑफ वोट है, कम से कम 18 से 20 लाख लोग का वहां रेसिडेंस हुआ करता था। तो उस समय में ये कांग्रेस वाले सोचे हैं, ये अगर पार्ट ऑफ इंडिया का रहेगा तो ये यहां से एक डोमिनेंट पार्ट करेगा। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो बिगिनिंग है, उसको पूरा विलुप्त किया जाए। और उनको लेके 46 में जब आजादी हम लोगों को मिला है, तब 1947 में जाके दो आदमी का वहां मेंबरशिप खत्म हो गया था, जब पार्ट अलग हो गए हैं, डिवाइडेशन हो गए हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरे थे बैरिस्टर PR ठाकुर, जो मेरा दादाजी हैं। तो ये जो पार्ट है, ये हम एक्चुअली जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को लाके मुंबई से BG खेर, जो तब के समय का प्रधानमंत्री हुआ करता था, मतलब के स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर था, उन लोगों को प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो उन्होंने आके गण परिषद में उनको फिर भेजे हैं। तो क्यों भेजे हैं? क्योंकि उन्होंने देखे हैं, जब बाबा साहेब जी 46 में जीत के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया में, तब देखे थे कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है। वो प्रतिभा को देख के उनको लिया। लेकिन PR ठाकुर जी को बांग्लादेश से रिफ्यूजी हो बन के यहां आना पड़ा। तो ये तो एविडेंस हम लोगों के पास रहेगा ही
क्या है, क्योंकि मेरा दादाजी जो है, जो बांग्लादेश से आए थे रिफ्यूजी बनकर, जो एक समय में 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का मेंबर थे, तो उनको रिफ्यूजी बन के भारतवर्ष में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? आरोप है कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया। जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कल बोले थे ना, आपके पास क्या एविडेंस है? अरे उनको तो पता है कि एविडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि तब पूर्वी पाकिस्तान में अलग कर दिए गए। अगर एक अलग देश बन गया है और वो एक मुस्लिम कंट्री बनता है, तब तो एविडेंस नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो लोग तब का समय के थे उनके पास तो एविडेंस रह गए हैं। तो ऑब्वियसली हम भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मथुआ नमशूद्र कम्युनिटी से, तो हमारे पास जरूर ये एविडेंस है। अधीर रंजन चौधरी अगर चाहते हैं तो उनको मैं डॉक्यूमेंट शो कर दूंगा कि कौन कौन लोग वोट देके बाबा साहेब आंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजे थे। कष्ट होता है आपको कभी इस बात को लेकर? जरूर कष्ट होता है। देखिए, कम्युनिटी जिसका अपलिफ्टमेंट चल रहा था बिफोर पार्टीशन, जिनका सबसे बड़ा अवदान था कि भारतवर्ष में अभी जो आरक्षण है, आरक्षण का प्रतीक जो है, जिन्होंने लाया है, गुरुचार ठाकुर, उनका नाम कभी जिक्र नहीं किया जाता है कहीं पर। गुरुचार ठाकुर जी का इतना बड़ा अवदान है। 1907 में फर्स्ट बंगाल में जो ये आरक्षण लाया गया था, ये आरक्षण का जनक जो है वो गुरुचार ठाकुर जी हैं तब के समय में। 1948 और 50 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो बहुत बात की बात। उससे पहले जो इतिहास है, कांग्रेस ने क्यों छुपाया इतिहास को? हमको बताइए थोड़ा। बाबा साहेब कहां से उठ के आए थे, क्या थे, ये इतिहास सामने आना चाहिए सबको सामने। लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझ के ये दस्तावेजों को हटाया है, कि या सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर उनके लिए खतरा थे इसलिए? लेकिन उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन रचा है, ये दायित्व भी तो उनको दिया ही गया था ना, ये सम्मान तो दिया गया। मैं कह रहा हूं, आफ्टर ऑल जब उनका पांडित्य पता चला कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ है, तब उनको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए लिया था। बाबा साहेब आंबेडकर जी का जो कैलिबर था अंदर में, वही शामिल कोई मंत्रित्व पद उनको दिया गया था क्या? नहीं। मैं मानता हूं जवाहरलाल नेहरू जी से भी ज्यादा पंडित इसमें हमारे अंबेडकर जी के अंदर है, और उनको पूरा गुमराह कर दिया गया है, उनको यूज एंड थ्रो कर दिया गया है। कांग्रेस से बहुत सारी ऐसे एविडेंस हैं जो हमारे पास है एविडेंस, हम दिखाएंगे अगर जरूरत होगा तो। आप तैयार हैं इस डिबेट के लिए क्या, और सारे कागज दिखाने के लिए अगर कांग्रेस? ऑफ कोर्स दिखाएंगे। देखिए, ऐसा कागज है जो अभी अभी बांग्लादेश में है, बहुत सारे ऐसे कागज हैं जो बांग्लादेश में हैं, लेकिन उस समय में बाबा साहेब आंबेडकर को किसने कहां से लाके जिताया, किसने कितना वोट दिए थे, मुकुंद बिहारी मल्लिक ने जो वोट दिए थे, गयानाथ विश्वास ने जो वोट दिए थे, ये सब नमोशूद्र फेडरेशन के थे, ये कांग्रेस का नहीं थे। नमोशूद्र फेडरेशन ने उनको लाके जिताया वो जगह में, कांग्रेस के पक्ष से वो नहीं जीते थे। ये गलत बात है जो लोग बोलते हैं कांग्रेस ने उनको जिताया, सरासर ये झूठ बात है। ये झूठ है कि सत्य है, ये तो दस्तावेजों में साबित होगा, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा और इस पर और ज्यादा डिबेट अभी बाकी है। मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज।